ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर, कांसी राम के चेला, जो पहले बहुजन समाज पार्टी के कभी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और अब वो खुद की अपनी पार्टी एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना लिए और पूरे लगभग उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी एक्टिविटी दर्ज कराते रहते हैं। ओपी राजभर और बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी बिहार में बहुत ही बड़ा खेला करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ा अपडेट है जिसको जानना बहुत जरूरी है। पूरी खबर क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा व्लॉग। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस साल 2025 के अंदर बिहार विधानसभा के चुनाव है। तमाम पार्टियां अपना दमखम लगा रही है। उसी दौरान बहुजन समाज पार्टी भी है, आजाद समाज पार्टी अपना अलग दांव ठोक रही है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वो भी अपना दांव खेलने पर लगी है और वो भी जीतना चाहती है। आपको बता दूं मित्रों कि ओपी राजभर टाइम्स ऑफ इंडिया के बयान में ये बात कहते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि इंडिया हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, खासकर वो एनडीए से मांग की है, अगर एनडीए 29 सीट अगर हमको बिहार में देता है तो हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा 29 सीट अगर इंडिया गठबंधन देता है तो हम उसके साथ भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से 243 सीटें हैं बिहार के अंदर विधानसभा में, क्या लगता है आपको 29 सीटें ओपी राजभर को एनडीए दे सकता है या नहीं? आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। दूसरा, मैं बता दूं आपको कि जनतंत्र खबर पे एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी जनतंत्र खबर के बयान में बात करते हुए नजर आते हैं कि इस बार अगर एनडीए नहीं तो इंडिया, अगर इंडिया नहीं तो तीसरा मोर्चा। यानी आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में बिहार में चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी और उत्तर प्रदेश से आने वाले एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, तीनों मिलकर एक साथ एक तीसरा मोर्चा बना सकती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस बार मैं बता दूं कि जनतंत्र खबर के बयान में उदय नारायण राजभर जी साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार बिहार में खेला होगा। एनडीए अगर 29 सीट देता है तो ठीक है, इंडिया अगर देता है तब भी ठीक है, और नहीं तो हम लोग तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं और इसकी बातें चल रही है। उन्होंने साफ तौर पे बात करने का काम किया कि इसकी बातें चल रही है, तीसरा मोर्चा जल्दी बनेगा। और तीसरा मोर्चा में आपको बता दूं कि वो तीसरा मोर्चा में आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक साथ एक मंच पर दिखेंगे और ये चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आपको बता दूं कि इतना ही वो नहीं कहते हैं, वो आगे कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन कुमारी मायावती जी तीसरा फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ेंगे और इस जो राज्य है, इस राज्य में नीतीश कुमार बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनका खटिया खड़ा होने वाला है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव का भी खटिया खड़ा होने वाला है। क्योंकि वो एक पत्रकार ने पूछा था कि चंद्रशेखर आजाद रावण पटना आए हुए थे और आप लोग कैसे देखते हैं, क्या उनको भी आप लोग इंडिया गठबंधन में लेंगे? क्योंकि दलित चेहरा इंडिया गठबंधन में नहीं है और ना ही मुस्लिम बड़ा चेहरा है, तो ऐसे में क्या आप लोग चंद्रशेखर आजाद रावण को लेंगे? तब तेजस्वी यादव का बयान था, तो कह रहे थे कि सब लोग, अगर हम सब लोग बिहार में लड़ना चाहता है तो हम कहां लड़ने जाएंगे। अब सोचिए,
तेजस्वी यादव इस तरह का बयानबाजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी सीधी सी बात है कि तेजस्वी यादव आपको भागीदारी नहीं देना चाहते। यानी दलित का इस राज्य में दलित का अगर बात किया जाए तो 6% के आसपास पासवान समाज के लोग हैं और 5 पॉइंट कुछ % रविदास समाज के लोग हैं। इसके अलावा और भी जो दलित समाज की जो लोग हैं अलग अलग कुछ परसेंटेज में हैं, बटे हुए हैं। लेकिन सोचिए दलितों का परसेंटेज अच्छा खासा है बिहार में और तेजस्वी यादव उनके नेता को नहीं लेना चाहते। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि उदय नारायण राजभर जो बात कहे हैं वो बहुत बड़ी बातें कहें और उन्होंने ये भी कहा है, जिस प्रकार से आपको बता दूं कि राहुल गांधी रायबरेली में बयान देते हुए नजर आते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी अगर इंडिया अलायंस का साथ देती तो इस देश से बीजेपी का खात्मा हो जाता। और ये बात ओपी राजभर के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी तमाम बातों का कहने का काम किया है। आपको और बता दें कि वो साफ तौर पे कहे हैं कि ओपी राजभर कांसी राम जी के चेला हैं और दाव पेच खेलना जानते हैं। तमाम मुद्दों को बात कही है। उन्होंने क्या कहा पहले आप देख लीजिए। एनडीए नहीं तो इंडिया, इंडिया नहीं तो और कोई। ये सारे चीज हमने और कोई में जो थर्ड फ्रंट उसी की बात वो सारे हम लोगों का चल रहा है खेला। अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। हमें आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, अगर थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो क्या आपको लगता है कि जो बिहार में है बहुजन समाज पार्टी हो गई, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो गई, आजाद समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है एआईएमएम के पार्टी के साथ अलायंस होना चाहिए? क्योंकि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में आपकी पार्टी के साथ अलायंस था, तो इस बार भी कुछ उस तरीके से समीकरण बैठने की संभावना है? जो भी वंचित शोषित समाज की हित की लड़ाई लड़ता है सभी के साथ हमारी अलायंस होगी। जो सभी को मिलकर के हम लोग एक मोर्चा तैयार करेंगे। उसमें चंद्रशेखर जी जो हमेशा वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ते हैं, बहन कुमारी मायावती जी भी लड़ती रहती हैं। तमाम ऐसे जो पार्टियां हैं जो कि लड़ती रहती हैं। यदि हमने पहले ही कह दिया, यदि ये लोग बात नहीं मानेंगे तो हम लोग अपना तीसरा मोर्चा बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार सुलदे भारतीय समाज पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करके आपके जो बिहार के पंचायत में पहुंचाने का काम करेंगे। तो तीसरे में ये तमाम पार्टियों का मतलब संभावना है? संभावना नहीं है, सुनिश्चित है। देखिए नेताजी बहुजन समाज के हित में हमेशा लड़ाई लड़े हैं, बहन जी भी उसी हित की लड़ाई लड़ रही हैं और वो माननीय नेताजी कांसी राम जी का चेला हैं और हमेशा जहां भी हित समाज की होगी उस चीज को वो बात करते हैं। जो राहुल गांधी जी ने बोले वो जितना भी उनका निंदनीय किया जाए वो बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेताजी ने मंच से चिल्ला चिल्ला कर कहे और मीडिया के माध्यम से भी चिल्ला चिल्ला कर कहे कि यदि इंडिया अपना चाहता है सरकार बनाना तो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का घोषणा कर दे, उसी दिन मैं भी उसके साथ चला आऊंगा। तो उसके बाद जो है इन लोगों का इतना घमंड था कि हम लोग अकेले सारी सरकार बना लेंगे। आज देखिए इनकी क्या स्थिति हो गई है। आज भी मैं भी कह रहा हूं कि यदि देखिए बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, कोई उसको ये झुटला नहीं सकता है। यदि बहन कुमारी मायावती जी को यदि मुख्य रास्ते पर उनकी चेहरा लेकर चलेंगे तो बिल्कुल 100% जो विपक्षी है वो सत्ता में रहेगा, अन्यथा एनडीए सबको ध्वस्त कर देगा। तो देखा आपने तमाम मुद्दों को लेकर के किस प्रकार से ओपी राजभर के नेता प्रदेश अध्यक्ष बिहार के उदय नारायण राजभर जी तमाम मुद्दों को बात कर रहे हैं और साफ तौर पे उनका कहना है कि अगर इंडिया अलायंस नहीं देता है सीटें, और खासकर एनडीए की बात की है, एनडीए अगर 29 सीटें नहीं देता है तो हम लोग तीसरा मोर्चा बनाने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है मित्रों, क्या आपको लगता है कि भाजपा सुप्रीमो और जो इस राज्य के प्रभारी अनिल पटेल जी, क्या लगता है वो तीसरा मोर्चा में शामिल होंगे? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार चौधरी जी मीडिया के बयान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में भी जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के दौरान हम लोगों ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, उसी प्रकार हम लोग ना दिल्ली में किया और ना ही कुछ अन्य जगहों पे किया। उसी प्रकार से हम लोग बिहार में भी
किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेला चुनाव लड़ेंगे। इसका लॉजिक भी आप सबको पता है, और लॉजिक साफ तौर पे यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उस पार्टी का वोट जब अलायंस होता है तो दूसरे पार्टियों पर चढ़ जाता है, लेकिन उन लोगों का वोट ट्रांसफर बहुजन समाज पार्टी पे नहीं हो पाता है। वो लोग मेहनत ही नहीं करते, ना ही लोगों को मोटिवेट करते हैं बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए। लेकिन ऐसे में अगर बिहार में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार तीसरा मोर्चा बनेगा, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल होगी, आजाद समाज पार्टी भी शामिल होगी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है ये संभव हो पाएगा, या फिर सिर्फ ओपी राजभर की बातों की तरह ये हवाई उड़ जाएगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, बिहार से हम आते हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, चाहे बहुजन समाज की तमाम पार्टियां, उसकी खबरों को अगर देखना चाहते हैं तो तमाम एनालिसिस और बड़े बड़े अपडेट आपको देता रहूंगा। इसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।